देश को हिला देने वाले श्रद्धा हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट आया है। मेहरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को एक जबड़े का हिस्सा मिला है। पुलिस को शक है कि यह श्रद्धा का हो सकता है और ऐसा मानने के पीछे ठोस वजह भी बताई जा रही है। आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए थे। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि उसने श्रद्धा के जबड़े और दांत भी तोड़ दिए थे। अब जंगल से बरामद हुए जबड़े के इस हिस्से को जांच के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जो दांत मिला है उसके एक हिस्से का ट्रीटमेंट हुआ है और श्रद्धा ने भी मुंबई में अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था। इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि आखिर शव के टुकड़े करते वक्त आफताब ने श्रद्धा के दांतों और जबड़े को क्यों तोड़ा होगा। दरअसल आफताब की मंशा ये थी कि श्रद्धा के शव की पहचान किसी हालत में न की जा सके। किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका सिर, चेहरा और दांत अहम होते हैं। इसलिए आफताब ने श्रद्धा के चेहरे के हिस्से को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। अब ये पता लगाने के लिए कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए उसके पिता और भाई के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने में 15 दिन का वक्त लग सकता है। आपको ये भी बता दें कि आफताब ने मई के महीने में एक दुकान से लोहे की करीब 300 ग्राम कीलें और हथौड़ा खरीदा था। उसी महीने आरी में लगने वाला एक ब्लेड भी आफताब खरीद कर लाया था। मेहरौली के जंगल में ऐसी हड्डियां बरामद हुई हैं जिन पर धारदार हथियार से वार किया गया लगता है। आफताब ने जिस दुकान से ये सामान खरीदा था वो उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस कई दिन पहले ही आफताब को लेकर उस दुकान पर पहुंची थी और उसके सामने दुकानदार से पूछताछ की गई थी। सवाल उठ रहा है कि क्या आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को तोड़ने या उसे चकनाचूर करने के लिए बड़ा हथौड़ा और कीलें खरीदी थी। हार्डवेयर शॉप के मालिक राजन बंसल ने बताया कि आफताब जब पुलिस के साथ आया था तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। मई में उसने पानी गर्म करने वाली एक रॉड भी खरीदी थी। इस बीच इस केस को लेकर एक अपडेट ये भी है कि आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट सोमवार को नहीं कराया गया। हालांकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक सीनियर एफएसएल अधिकारी की ओर से बताया गया कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम के साथ विस्तृत चर्चा हुई। नार्को टेस्ट करने से पहले सिलसिलेवार तरीके से कई दूसरे टेस्ट करने होंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्री नार्को टेस्ट उसके भावनात्मक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर नार्को टेस्ट नहीं होगा। वहीं श्रद्धा मर्डर केस अब अदालत की दहलीज तक भी पहुंच गया है। एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस से ये जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस केस में दिल्ली पुलिस की जांच प्रशासनिक स्टाफ की कमी के साथ ही साक्ष्यों और गवाहों तक पहुंचने के लिए जरूरी तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव के चलते कुशलता पूर्वक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मामला 6 महीने पुराना हो चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।